बात करने जा रही हूँ मैं इंसान के इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और उसी प्रोसेस में जो भी प्रकृति के लिए अच्छा हो या बुरा, इंसान उसे आजमाने की कोशिश जरूर करता है। और इसी वजह से आज हमारी सृष्टि उसी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से भरा हुआ दिमाग इस दुनिया को या तो कुछ बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट दे देते हैं या कोई ऐसा आविष्कार कर देते हैं जिससे इंसानियत को सिर्फ नुकसान पहुंचे। हम सब इंसान के पास एक बहुत खूबसूरत सी चीज होती है और वो है हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी सोचने का तरीका, हर काम को करने का तरीका। ये एक बहुत बड़ी देन है ईश्वर की कि इंसान जब दुनिया में आया तो कुछ भी नहीं था और उसी इंसान ने आपस में एक होके मिलके आज दुनिया को यहाँ पहुंचा दिया है जहाँ कभी सोचा भी नहीं था कि हम होंगे। और नो डाउट अबाउट इट कि इंसान ने बहुत तरक्की करी, बहुत आगे निकल गया और कुछ समय में ही देखा जाए तो सिर्फ 100-125 साल के अंदर बहुत से बदलाव आए हैं दुनिया में। तो ये किस वजह से है? इसी वजह से तो है कि ईश्वर ने हम सबको अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी समझ दे रखी है और अपना अपना तरीका समझने का, दिमाग को इस्तेमाल करने का और हर उस चीज को करने का जो हमें जरूरी है करना। और कुछ चीजें ऐसे भी हम कर डालते हैं जो जरूरी नहीं होती हैं, बट क्योंकि हमारे मन में जो बातें उठती हैं उसमें कभी कभी हम सही भी कर जाते हैं, कभी गलत भी कर जाते हैं, बट उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया, हर इंसान इस दुनिया में अपने अपने तरीके से जी रहा है। बात करने जा रही हूँ मैं इंसान के इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और उसकी जो इतना विशाल और दूरदर्शी सोच होती है कि वो ईश्वर ने हर इंसान को अनलिमिटेड दिए। उन्होंने किसी के लिए कोई सीमा नहीं बांधी। उन्होंने किसी को ये नहीं पता किसी को कि मुझे इस सीमा तक या इस जगह तक ही मेरे को अपनी इमेजिनेशन को या क्रिएटिविटी को पहुंचाना है। वो अनलिमिटेड है और बियॉन्ड रीच से भी बियॉन्ड रीच है, क्योंकि इसी क्रिएटिविटी और बुद्धि की वजह से ही तो इतने आविष्कार हुए हैं, इतनी डिस्कवरीज हुई हैं, इन्वेंशंस हुए हैं जिससे इंसान को ही फर्क पड़ा। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में सिर्फ काम करने आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इतना ईश्वर ने इतना ज्यादा को रिसर्च करने की या ऐसे कुछ भी इजाद करने की वो क्षमता दी है या शक्ति दी है, जो भी कह सकते हैं, कि इंसान अपनी पहुंच को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। और ये खूबी हमारे अंदर इसीलिए है क्योंकि हमारे पास वो जो स्किल है ना इमेजिनेशन का, वो ऐसे ऐसी इमेजिनेशंस हम लोग करते हैं जिनको अधिकतर लोग शायद इमेजिन कर भी नहीं सकते। पर जितनी इमेजिनेशन वो अधिकतर लोग करते होंगे, हो सकता है वो इमेजिनेशन वो लोग ना करें जिनकी मैं बात कर रही हूं। अब इमेजिनेशन ने आप देखिए कि कैसा रोल प्ले किया। पहली बात तो होती है हमारे ख्वाब। ईश्वर ने हमें ख्वाब देखने का एक बहुत खूबसूरत एक और गिफ्ट दिया है, जिससे इंसान जब ख्वाब देखता है तो उसकी अगर ख्वाब अच्छे हैं या दूरदर्शी हैं तो इंसान सोचता है कि मेरे पास बहुत कुछ करने को है और एक खुशी, एक उमंग उनके मन में उठती है कि हाँ, आज जिस चीज को मैंने, जिसका सपना देखा या ड्रीम किया, उसी चीज को अब मैं इमेजिनेशन में कन्वर्ट करके उसे क्रिएट भी कर सकता हूं। इसलिए इंसान की क्रिएटिविटी बियॉन्ड इमेजिनेशन,
बियॉन्ड इमेजिनेशन मतलब कि कुछ लोगों की मतलब जितना मर्जी वो इमेजिनेशन रखें, सोचें समझें किसी चीज़ को, पर कुछ लोग उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं इसी सोच की वजह से। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच सकारात्मक है या नकारात्मक। अच्छी चीज़ें जैसे कि हमारे भविष्य के लिए सोचना, हमारे ये जो इजाद हुई है चीज़ें या डिस्कवरीज और इन्वेंशंस जितनी भी हुई हैं, उसके लिए जब तक इंसान उसमें लीन ना हो जाए तब तक उसके अंदर से वो चीज़ नहीं निकल पाएगी जिसमें इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। और आपको पता है कि जो हमारा इमेजिनेशन होता है ना, बिल्कुल वाइल्ड होता है, बिल्कुल बेकाबू घोड़े की तरह। हम कुछ भी सोच सकते हैं और उसी वजह से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ पता नहीं इंसान की जब सोच बहुत दूर तक जाती है और कई बार वो सोचते हैं कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है और उनकी इमेजिनेशन उनको ये सोचने पे मजबूर करती है कि चलो एक बार इस चीज़ को जिसको मैंने इमेजिन किया उसे क्रिएटिविटी के उसमें भी डाल के देख लें। इसी वजह से तो इंसान को पता चलता है कि उसकी इमेजिनेशन रियल है या इट्स जस्ट अ विजन। क्योंकि हमारी इमेजिनेशन वाइल्ड होती है तो हम कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी सोच सकना ही हमारी काबिलियत भी है, पर इसमें हमारा नुकसान भी होता है। क्योंकि जब इंसान को ईश्वर ने इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी दी तो ये डिपेंड करता है कि इंसान अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, अपने क्यूरियोसिटी को जब फॉर्म में लाता है तो उसने उस चीज़ को फायदे के लिए किया, लोगों के या दुनिया को बर्बाद करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम गौर करें कितनी चीज़ें जो इजाद हुई हैं दुनिया में, लोगों ने दिमाग लगा के इतना कुछ बनाया, हमें कितने फायदे हुए, पर वहीं पे कुछ लोग जो उतने ही तेज दिमाग वाले थे और उनके अंदर इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन पावर थी और क्रिएटिविटी की पावर कि उनका ध्यान नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा रहा और उन्होंने इजाद की ऐसी चीज़ें जो इंसान को या शरीर को नुकसान पहुंचाए। अब यहीं पे आके पता चलता है कि हमारी इमेजिनेशन जो है वो हमारी पीढ़ी है या आगे की पीढ़ी है उनके लिए हमने अच्छी इमेजिनेशन रख के उनकी भलाई सोची, या किसी भी चीज़ को इन्वेंट करके या किसी चीज़ को डिस्कवर करके हमने दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक या दर्दनाक कुछ ऐसी चीज़ ईजाद कर दी जिससे इंसानियत को सिर्फ तकलीफ पहुंचेगी। और ये होता है जब इंसान की इमेजिनेशन वाइल्ड होती है ना और क्रिएटिविटी भी साथ साथ एक्टिव हो जाती है, तो उस समय कुछ तो पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ जाते हैं, कुछ नेगेटिविटी की तरफ मुड़ जाते हैं। और उसी प्रोसेस में जब एक चीज़ तैयार होके आती है सामने हमारे, तो अगर बहुत लाभदायक थी तो इंसान बहुत प्रसन्न होता है कि देखो दुनिया आगे कितनी जा रही है। पर अगर नुकसानदायक है इंसानियत के लिए तो फिर ये भी ध्यान में आता है कि ये चीज़ इंसानियत के लिए अच्छी नहीं है। पर जब एक चीज़ का इजाद हो जाता है या निर्माण हो जाता है, चाहे वो गलत हो या अच्छी, जिसने भी उसे किया वो उसको उपयोग में ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत ही नियत से, बहुत लगन से उस चीज़ को उन्होंने आविष्कार किया होता है। और अगर वो आविष्कार अच्छा या बुरा, जो भी प्रकृति के लिए अच्छा हो या बुरा, इंसान उसे आजमाने की कोशिश जरूर करता है। और इसी वजह से आज हमारी सृष्टि उसी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से भरा हुआ दिमाग इस दुनिया को या तो कुछ बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट दे देते हैं या कोई ऐसा आविष्कार कर देते हैं जिससे इंसानियत को सिर्फ नुकसान पहुंचे। इसलिए ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि ख्वाब देखना, उसके साथ इमेजिनेशन करना और उसके साथ क्रिएटिविटी में उसको एग्जीक्यूट करना भी हर इंसान तो चाहता है, पर
कभी कभी हमारी भलाई होती है और कभी कभी हमारा नुकसान। पर जो एक बार चीज़ बन जाती है, अधिकतर आज के युग में उसको नष्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये सोचा जाता है कि जो चीज़ अगर आज काम की नहीं है और दुनिया के लिए अच्छी नहीं है या इंसानियत के लिए, यही सोच के उस चीज़ को संभाल के रखा जाता है, ये सोच के कि आगे जीवन में जाके कुछ पता नहीं इस चीज़ को कब उपयोग में ले लिया जाए। तो ईश्वर ने तो सबको अच्छी सोच, अच्छा दिमाग, इतना दूर तक जाने वाली इमेजिनेशन दे रखी है, जिसमें फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। इसमें यह कहना चाहती हूँ कि हमें ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि आगे वाली जो पीढ़ी आ रही है उनको इन दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ में आए, क्योंकि अब दुनिया इतना ज़्यादा उसमें ये सब होना शुरू हो गया है, प्रकृति को नुकसान पहुँचाना इन्हीं चीज़ों को डिस्कवर करने से और इन्वेंट करने से, कि अब इंसान भूल गया है कि हमें नुकसान क्या पहुँचा सकता है और हमारा फ़ायदा क्या हो सकता है। क्योंकि इंसान की आदत होती है वो प्रेजेंट में ही जीना पसंद करता है, जिसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान। आई होप मेरी बात कुछ लोग समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाह रही थी, एंड जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, मुझे खुशी होगी कि वो मेरी बात को समझे और मैं आप तक अपनी बात पहुँचा पाऊँ। थैंक यू।